तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिग 29K और मिग 35 फाइटर्स हैं वो मिग 29M फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इन फाइटर्स में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं, पर कुछ एवियोनिक्स डिफ़र करते हैं। कॉमन चीज़ों की बात करें तो जो इंजन है वो RD-33MK है, जिसका जो थ्रस्ट है वो 7% ज़्यादा है पुराने RD-33 इंजन से। साथ ही साथ फेडेक कंट्रोल भी दिया हुआ है, जिसे कहते हैं फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें 4 चैनल फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी है। बाकी एयरफ्रेम भी कॉमन है, पर मिग 29K में थोड़ा सा रगड़ बनाने की कोशिश करी गई है एयरफ्रेम को, जिसमें इनके लैंडिंग गियर को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। और अगर एवियोनिक्स की बात करें तो सब में डिफरेंट एवियोनिक्स हैं। जैसे इंडियन मिग 29K में एवियोनिक्स फ्रांस और इजराइल के भी लगे हुए हैं। मिग 35 में जो रेडार है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे बेस्ड रेडार है। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट डिफ़र करते हैं। तो बेसिकली ये बिलोंग सेम फैमिली को करते हैं, काफ़ी चीज़ें कॉमन शेयर करते हैं, और जो एवियोनिक्स हैं वो डिफ़र करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, और जहाँ तक हमने जाना है एयरक्राफ्ट काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, एक प्रूवन डिज़ाइन पर बेस्ड है, और सबसे बड़ी बात जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। तो ये एक आइडियल कंटेंडर लगता है MMRCA के लिए, और अगर चूज़ किया जाता है तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। साथ ही साथ इसके साथ जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी अच्छी आने वाली हैं। पर उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि ये एयरक्राफ्ट नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए इसको विस्तार में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं 2016 की CAG रिपोर्ट की। तो जो सर्विस लाइफ है RD-33MK इंजन की, जिसको मिग 29K और KUB में लगाया गया है, वो 10 साल की बताई जाती है, जो करीबन 4000 घंटे की है। और जो ओवरऑल लाइफ है वो 1000 घंटे की बताई जाती है। तो इंडियन नेवी ने कुल मिला जुलाकर 113 इंजन के ऑर्डर दिए, जिसमें 45 एयरक्राफ्ट में 90 इंजन लगे हुए हैं और 23 स्पेयर इंजन थे। तो सितंबर 2014 तक इंडियन नेवी ने 21 एयरक्राफ्ट्स को एक्सेप्ट किया था। तो जो ऑडिट हुआ था दिसंबर 2014 में, उससे ये बात निकल कर आई थी कि सितंबर 2014 तक 65 इंजन को एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें 42 एयरक्राफ्ट में लगे हुए थे और 23 स्पेयर थे। तो इसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जब से एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि फरवरी 2010 से, करीबन 40 इंजन को, जो कि 62% होता है 65 इंजन का, उसको सर्विस से विड्रॉ किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है डिज़ाइन रिलेटेड डिफेक्ट्स या फिर डिफिशिएंसीज की वजह से। और ये काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं, क्योंकि इन इश्यूज़ की वजह से करीबन 10 बार इंडियन नेवी को अपने मिग 29K को सिंगल इंजन पे लैंड कराना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि मिग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया इसमें। तो RAC मिग ने करीबन 17 मॉडिफिकेशन की जो लिस्ट है तैयार की और शेड्यूल किया उसको इम्प्लीमेंट करने का भारत में ही नवंबर 2014 तक। और सितंबर 2015 तक जो बात बाहर आई उसके हिसाब से खाली 4 ही मॉडिफिकेशन किए गए थे 17 में से, और बाकी 13 मॉडिफिकेशन के लिए इंजन्स को वापस भेजा जाना था रशिया में ओवरहॉल या फिर रिपेयर के लिए। तो ये तो इनकी आफ्टर सेल्स सर्विस है। तो अगर आप 114 एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं, आप बार बार इंजन्स को वापस रशिया नहीं भेज सकते रिपेयर होने के लिए। तो ये जो इंजन है वो कॉमन है, जो कि मिग 35 में लगा हुआ है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी कॉमन चीज़ पर, जो कि एयरफ्रेम है। तो जून 2014 की बात है, डायरेक्टोरेट ऑफ एयर सपोर्ट इक्विपमेंट ने इन्फॉर्म किया RAC मिग को कि कई सारे डिफेक्ट्स देखे गए हैं, जिसने लीड किया है एयरफ्रेम पार्ट्स फेलियर को डेक ट्रायल्स के दौरान। और ये तब हुआ है जब आप पहले ही मॉडिफिकेशन कर चुके हैं एयरफ्रेम को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रगड़ बनाने के लिए। तो एक ऑडिट जो कि अगस्त 2015 में हुआ था, उसके हिसाब से जो डिफेक्ट्स हैं वो कई सारे ओकेजन में आते रहते हैं, सॉर्टी टू सॉर्टी बेसिस, और इन्होंने इंडियन नेवी के पायलट्स की ट्रेनिंग पर काफ़ी बुरा असर किया हुआ है। तो ये चीज़ें तब हो रही हैं जब आप डिफेक्ट्स को लेकर मॉडिफिकेशन कर चुके हैं, चेंजेस कर चुके हैं, तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। तो बात करते हैं तीसरी कॉमन चीज़ की, जो मिग 29K शेयर करता है मिग 35 के साथ, यानी कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम की। जो ऑडिट हुआ था दिसंबर 2014 में, उसके हिसाब से जो रिलायबिलिटी है फ्लाई बाय वायर सिस्टम की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये 3.5 से लेकर 7.5% के बीच में है, अगर बात करी जाए जुलाई 2012 से जून 2014 तक की। तो मिग इस पे काम कर रहा है, पर जो क्रैशेस हैं वो होना बंद नहीं हुए हैं। तो बात करते हैं मिग 29K के क्रैशेस की। तो पहला क्रैश
23 जून 2011 में, जहां पर एक ट्विन सीटर मिग-29 KUB क्रैश हुआ था रशिया में, जिसमें इंडिया को डिलीवर करने वाले थे वो एयरक्राफ्ट उसके पहले ही, जहां पर दोनों पायलट्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद 13 नवंबर 2016, जहां पर ट्विन सीटर मिग-29 KUB क्रैश हुआ था मेडिटेरेनियन सी में, जब वो सीरिया से अपने मिशन को पूरा करते हुए एडमिरल कुznetsov में वापस लैंड करने के लिए आया था। पायलट को बचा लिया गया था, पर एयरक्राफ्ट खत्म हो गया था। भारत की बात करें तो 3 जनवरी 2018, जहां पर भारतीय नौसेना का एक मिग-29K जो रनवे को ओवरशूट करता हुआ आगे निकल गया था और उस पर आग लग गई थी। पायलट बच गया था, पर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर 16 नवंबर 2019, जहां पर इंडियन नेवी का मिग-29 KUB एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, पर यहाँ पर हम एयरक्राफ्ट की गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बर्ड स्ट्राइक का केस था। के बाद इसी साल फरवरी में, जहां एक मिग-29K क्रैश हुआ था टेक्निकल स्नैक की वजह से। कुल मिला जुला कर हमें यहाँ से सीख लेनी चाहिए और ऐसा एयरक्राफ्ट सस्ते के चक्कर में नहीं लेना चाहिए, जो कि हमको आगे चलकर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाए। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।